हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं वो नॉर्मली हमारी जावा में डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ की जाती है। जब भी आपको कोई कंडीशन दी गई है और आपको उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही काम करना है, ठीक है। यानी कि जब कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो आपको एक पाथ दिया हुआ वो फॉलो करना है। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो आपको कोई दूसरा पाथ फॉलो करना है, ठीक है। मान लीजिए आप मार्केट गए हुए हैं, आपका एक प्लान है। अगर आप 5 बजे घर पहुंचते हैं तो आप खेलने जाएंगे, अदरवाइज अगर आप लेट पहुंचते हैं तो आप खेलने नहीं जाएंगे, आप स्टडी करेंगे घर पर बैठ के, ठीक है। तो इसमें क्या कंडीशन है, अगर आप 5 बजे आएंगे तो आप खेलने जाएंगे, ठीक है। अगर आप 5 बजे आएंगे तो आप क्या करेंगे, खेलने जाएंगे। अगर आप लेट में आएंगे तो आप पढ़ाई करेंगे। तो दोनों अलग अलग कंडीशन है। अगर पहले वाली फॉलो होगी तो दूसरे वालों को आप नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक। तो उसी प्रकार हमारे यहाँ पर 3 प्रकार के हमारे स्टेटमेंट्स हैं: इफ, एल्स, एल्स इफ एंड स्विच। ओके। तो जो हमारा इफ एंड एल्स है वो दोनों आपस में एक साथ काम करते हैं। यानी कि जो हमारा इफ है उसके साथ ही हमारा एल्स का यूज होता है। एंड इफ को हम विदाउट एल्स से यूज कर सकते हैं, बट एल्स पार्ट हमारा विदाउट इफ एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ int इक्वल टू 79, मुझे फाइंड करना है कि दोनों इंटीजर में से बड़ा कौन है, ठीक है। एंड int b इक्वल टू 89। पहले कंडीशन लिखूंगा इफ, अगर एक एक्सप्रेस लिखूंगा ए अगर बड़ा है बी से, इसका हमेशा आउटपुट क्या आएगा, बुलियन आएगा। अगर ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ए ग्रेटर देन बी, तो इसका एक्सप्रेशन जो इसका आंसर आएगा बुलियन में आएगा 0 एंड 1। ओके, 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। तो अगर ये ट्रू होगा तो हम प्रिंट कर देंगे सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन इज ओके। और अगर ये बड़ा नहीं होगा तो अब देखिए, जब हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना, तो अल्टीमेटली क्या है कि हमारा बी बड़ा होगा। ओके। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसका एल्स पार्ट क्रिएट करते हैं। एल्स जो पार्ट होता है उसमें हमारी कोई भी एक्सप्रेशन का यूज नहीं होता, खाली हमको एल्स लिखना होगा। और एल्स के अंदर जो भी आपको कोड रन करना है वो आप लिख देंगे। इसके साथ आप किसी भी प्रकार की कंडीशन को यहाँ पर पुट नहीं करेंगे, ठीक है। ये कंडीशन अपोजिट लेता है जो आपका एल्स पार्ट में लिखा हुआ है। आइए से रन करता हूँ। ओके। ओके, सेमीकोलन हमारा अंदर नहीं बाहर लगता है। यहाँ पर हमने सेमीकोलन ब्रैकेट के अंदर लगा दिया। तो देखिए हमारा ए यहाँ पर बड़ा है, ऐसा हमारी कंडीशन कही रही है, बट यहाँ पर ए तो हमारा छोटा है। बट यहाँ पर हमको ये बी करना होगा क्योंकि हमारी वाली कंडीशन चली और हमारा ए जो ए लिखा हुआ आया था वहाँ पर, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पर बड़ा क्या है, बी है। एक बार आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए बी ग्रेटर। ओके। तो यहाँ पर जब दो कंडीशन थी, अगर हमारा ए बड़ा होता तो हमने इस वाले कंडीशन को रन करना था, इस वाले स्टेटमेंट को। ओके। और अगर हमारा ए छोटा था तो हमारी वाले जो स्टेटमेंट है वो रन हो रही है, ठीक। तो ये तो था हमारा इफ और एल्स। अब यहाँ पर अगर आप इस एल्स पार्ट को हटा कमेंट कर देता हूँ अगर, ठीक है, तो भी आपका जो पार्ट है वो रन करेगा। बस शर्त ये है कि वो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। यहाँ पर वो कंडीशन ट्रू हमारी नहीं हो रही है, ठीक है। तो सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अगर मैं इसे रन करूंगा तो हमारा आउटपुट में कुछ भी शो नहीं होगा क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स है, पहली वाली कंडीशन, ठीक है। अब जो हमारा आता है एल्स इफ का यूज हम तब करते हैं जब हमको इफ और एल्स के बीच में कुछ कंडीशंस और चेक करनी है, ठीक है। लेट्स यहाँ पर मान लीजिए कि इस वाले को रहने दीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पर एक जैसे एज इंटू एज कर लो 79 है। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या 79 50 के इक्वल है। अगर 50 के इक्वल है तो हम लिखेंगे इक्वल टू 50। अगर छोटा है तो लिखेंगे लेस देन 50। ओके। अगर बड़ा है तो लिखेंगे ग्रेटर देन 50। ओके। और कुछ कंडीशन चेक कर रहा हूँ मैं ए के लिए, तो मैं लिखूंगा इफ ए इक्वल टू, ओके, यहाँ पर हमारा ए इक्वल टू 50, तो हम प्रिंट कर देंगे। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है।
ए इज इक्वल टू 50। अब जो हमारी दूसरी कंडीशन है वो क्या कहती है, अब इसके लिए हम एल्स देखिए, अगर हम रन करेंगे ना, अगर मैं अनदर इफ लिखता हूँ तो कंडीशन अलग से चेक होगी, बट इसमें क्या होगा, अगर हमारी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो बाकी ये एल्स इफ एंड एल्स वाला पार्ट अपने आप नेगलेक्ट हो जाएगा, उसको वो फिर देखता नहीं होगा, हमारी ये पूरा एक ब्लॉक है, ठीक है। अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो बाकी जो दूसरी और तीसरी कंडीशन है वो चेक नहीं होगी। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ एल्स इफ ए अगर बड़ा है 50 से, ओके, तो सिट नोट ए इज ग्रेटर देन 50, सेमीकोलन हमारा बाहर आ जाएगा। अब लास्ट कंडीशन क्या बचती है हमारी, एल्स, क्योंकि वो इसके बाद और कोई कंडीशन नहीं हो सकती, तो लास्ट कंडीशन हमारी ये बचती है कि जो हमारा ए होगा वो 50 से छोटा होगा, ओके, ए इज लेस देन 50 लिख दूंगा। ओके, तो जो हमारी तीन कंडीशन है, कोई भी अगर जैसे अगर हमारी इफ वाली कंडीशन ट्रू होती है तो हमारी एल्स इफ एंड एल्स वाली कंडीशन नहीं चलेगी, और अगर वो नहीं होती तो हमारी फर्दर कंडीशन चेक होंगी, ठीक है। तो आइए रन करता हूँ। ओके, सक्सेसफुली रन हो चुका है। और यहाँ पर हमारा ये देखिए ए इज ग्रेटर देन 50, तो जो हमारी सेकंड वाली कंडीशन है एल्स इफ वाली वो हमारी रन हो चुकी है, ए इज ग्रेटर देन 50, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन और आती है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स। अब नेस्टेड से क्या मतलब मेरा, नेस्टेड स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि हम इफ के अंदर अनदर इफ स्टेटमेंट को लिख सकते हैं इनसाइड द इफ स्टेटमेंट। इफ या एल्स, एल्स इफ कोई भी स्टेटमेंट आप पूरा, और देखिए एल्स इफ जो है ना वो विदाउट इफ वो भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो जो नेस्टेड इफ एल्स होता है, मैं यहाँ पर ये मान के लीजिए कि जैसे मैंने यहाँ पर इंट सी लिखा हुआ है, ठीक है, इसे आप खुद करेंगे, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ उसके बारे में। 30, अब मुझे निकालना है कौन सा जो हमारा नंबर है वो सबसे बड़ा है, ठीक। तो मैं लिखूंगा इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अब देखिए अगर ए बी से बड़ा है, ठीक है, और नंबर 3 है, तो ए सी से बड़ा होना चाहिए, तभी हम क्या लिखेंगे कि सी इज ग्रेटर। बट इफ ए इज, अगर ए बड़ा है, फिर हम दूसरी कंडीशन इसके अंदर क्या चेक करेंगे, इफ अगर ए किससे बड़ा है, सी से भी बड़ा है, तो हम क्या कर देंगे, तो हम लिखेंगे ए इज ग्रेटर, क्योंकि हमारा ए सबसे बड़ा है यहाँ पर। ओके गाइस, मैं इसे एक ही लाइन में पूरी स्टेटमेंट को लिख रहा हूँ, ठीक। एंड में इफ को यहाँ पर, और अदरवाइज क्या होगा हमारा, कौन सा बड़ा होगा, सी बड़ा होगा, क्योंकि देखिए अगर ए बड़ा है बी से, और इसी के अंदर सॉरी, ये जो ये आपका इफ स्टेटमेंट अंदर वाला जो नेस्टेड इफ है वो बंद हुआ है, इसमें का मैं एल्स लिखूंगा। एल्स में क्या होगा कि अगर देखिए ए बड़ा है बी से बट ए छोटा है सी से, यानी कि क्या है, हमारा सी ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से, और ये इफ हमारा बंद हो जाएगा। अब देखिए इफ यहाँ पर इसको मैं 19 करता हूँ चेक करने के लिए, ओके। अब देखिए यहाँ पर ए हमारा सबसे बड़ा है, ये देखिए इज ग्रेट आ चुका है, ठीक है। वैसे यार दूसरी कंडीशन क्या होगी, देखिए कि हमारा बी बड़ा होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि हमारा ए से बड़ा बी होगा, तो यहाँ पर भी हम सेम कंडीशन चेक करेंगे। इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा, ओके, कॉपी हो चुका है, ये पेस्ट हो चुका है, और ये इसे कमेंट, इसको जो क्लोज ऐसे से बंद कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर अगर अगर हमारा अगर ए अगर छोटा है बी से, ठीक है, यानी कि बी हमारा बड़ा है, और यहाँ पर बी हमारा क्या होना चाहिए, सी से भी बड़ा होना चाहिए, तब हम लिखेंगे कि सी, तो हम लिखेंगे कि बी बड़ा है, ओके गाइस। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं बी को बड़ा कर देता हूँ, सी को भी सबसे बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा
इसको मैं 59 कर देता हूँ, इसे मैं 90 कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए जो हमारा एल्स वाला पार्ट है वो रन हो, ठीक है, बट बड़ा क्या है हमारा सी। ये कंपाइल हो चुका है, ये काफी नीचे मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए सीन क्रिएटर, ठीक है, और यहाँ पर हमारा कौन सा पार्ट रन हो, सेकंड वाला एल्स वाला। अब देखिए यहाँ पर हमने इफ एल्स काफी लिखी, ठीक है, अब बाई चांस मेरा एक प्रोग्राम है जहाँ पर मुझे ये फाइंड करना है कि जैसे एक हमारा 1 ईयर होता है, उसमें कौन से मंथ में हमारा कितने दिन होंगे, ठीक है, 31 30 31 31 28, ठीक है, ये हमारी कंडीशन होती हैं। तो मुझे काफी मल्टीपल इफ स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास होता है स्विच स्टेटमेंट्स, ठीक है, तो उसका यूज किस प्रकार से करते हैं मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं इसको टोटली क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स देखना है यहाँ पर आप। स्विच, ओके, स्विच होगा, यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है, बाय चांस मान लीजिए मैं यहीं पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इन मंथ, हमें फाइंड करना है कि इस मंथ में कितने दिन होते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं पहले से ही वैल्यू डालता हूँ 12, 12 महीने हमारे होते हैं, तो मैं स्विच यहाँ पर हम लिखेंगे या फिर एक्सप्रेशन लिखेंगे, कोई भी एक्सप्रेशन, या हम जो वैल्यू है उससे इनपुट करेंगे, ठीक है, ये मैंने स्विच डाला, एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसमें हमारे आते हैं केस, केस, अब जो मंथ की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, ठीक है, यहाँ पर आप वही एक्सप्रेशन लिखेंगे, जो भी आपकी वैल्यू है उसको लिखेंगे, ठीक है, अगर 1 होगा तो मैं क्या लिखूंगा, सिस्टम डॉट इन प्रिंट करने के लिए, ओके, ये पूरी लाइन प्रिंट हो चुकी है यहाँ पर, इसे हटा देंगे, ठीक है, अब यहाँ पे लिखूंगा कितने दिन होता है हमारे मंथ 1 में 31 डेज होते हैं, ठीक है, इसके साथ आता है एक ब्रेक स्टेटमेंट, वो आपके हर केस में आएगा, अभी मैं आपको उसका रीजन बताऊंगा। केस 2 में लिखता हूँ, मैं यहाँ पर ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा, इसी प्रकार से आपका हर एक फॉलो होता रहेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और अगर देखो सेकेंड अगर मंथ है तो कितना होता है 28, अभी मैं 28 लेके चल रहा हूँ, अभी मैं आपको इसका भी पूरा कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि कैसे होगा करके, 28, इसे मैं ब्रेक, अब मैं यहाँ पर इसे भी ब्रेक कर देता हूँ, और मैं इस चीज को बंद कर देता हूँ, या फिर मैं इसे यहाँ पर एक और लिख देता हूँ, जो हमारा लास्ट जो मैंने वहाँ पर कंडीशन दी है 12 की, उसको रन करने के लिए इसमें कर देता हूँ 12, और 12 महीने में कितने होते हैं हमारे 31 दिन। अब देखिएगा क्या आउटपुट आता है पर, एक एरर आई है हमारे यहाँ पर, ओके, हमारा एक जो 31, अच्छा यहाँ पर मैं स्ट्रिंग को क्लोज नहीं किया, प्रिंट एलन में से हमारा है प्रिंट प्रिंट प्रिंट, ये जो डिस्टेक आपका एरर क्रिएट करती है यहाँ पर, तो ये हमारा आउटपुट आ चुका है 31 डेज, ठीक, अब यहाँ पर ब्रेक का यूज क्यों कर रहे हैं, ठीक है, मैं बाई चांस इस ब्रेक को कमेंट कर देता हूँ, ठीक, एंड इस ब्रेक को भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, इसे रन करूंगा, 31, अब आप बोलेंगे कि ब्रेक आपने हटाया तो सही, लेकिन कुछ इफेक्ट तो हमारे कोड पे पड़ा नहीं, ठीक, अब वो कोड पे इफेक्ट तब पड़ेगा, देखिए हमारी जो मैचिंग स्टेटमेंट है 12 केस 12 वाली, वो लास्ट है, अगर मैं इसे 1 कर देता हूँ, अब आप देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, अब आपको ब्रेक का यहाँ पर यूज पता लगेगा कि ब्रेक का यूज हम क्यों करते हैं, ठीक है, ये देखिए, अब आपने सर्च किया था 1 के लिए, जनवरी के लिए, ठीक है, बट आपके पास 3 आउटपुट आ रहे हैं, 31 28 एंड 31, तो यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ होगी भैया, तो गड़बड़ ये हुई है
जो हमारा कोड है वहाँ पर जब केस 1 चलेगा ना हमारा, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 31 आ गया, ठीक है। फिर हमारा केस टू अल्टीमेटली रन होगा क्योंकि यहाँ पे ब्रेक नहीं लगा हुआ है। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, हमको स्विच जो ब्लॉक है उससे बाहर ले आता है, ठीक। तो जैसे हमारा एक कंडीशन जैसे हमारा कंडीशन चेक हुई और हमारा आउटपुट जो भी हमारा स्टेटमेंट था वो रन हुआ और ब्रेक हुआ, तो ब्रेक हमको जो स्विच ब्लॉक है पूरे स्विच ब्लॉक से बाहर आता है, ताकि जो कोई भी इस तरीके से हमारी जो आउटपुट है उसमें एरर ना आए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों कंडीशन हमारी रन हो चुकी है। अब ये प्रोग्राम जो आपका मंथ वाला है वो मैं आपको आगे वाले उसमें आगे जो भी हमारा एक्सरसाइज आएगी उसमें दूंगा आपको, और आपको उसमें एक इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि अगर आप एक एक करके हर मंथ का यहाँ पर लिखेंगे तो आपको 12 के 12 मंथ के लिए हर एक अलग से स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा प्रिंट शीट में, ठीक है। लेकिन आप वहां पर आपको मैं ब्रेक का यूज अभी आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप देखो हमारे 31 डेज कब कब होते हैं, यहाँ पर मैं ब्रेक हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ कॉमन कंडीशन हैं। जैसे केस 1 जनवरी में हमारे 31 डेज होते हैं, ठीक। वैसे ही हमारा है केस मार्च, ओके, मार्च। उसके बाद केस मई, वो आता है 5 महीना, ठीक है। वैसे ही हमारा क्या है 12 है। आप जितने भी आप देख लीजिएगा, जितने भी आप महीने होते हैं जिसमें 31 डेज होते हैं, उनको आप ऐसे एक साथ रखेंगे, ठीक है। फिर मैं इसे यहाँ पे हटा देता हूँ। अब ये क्या होगा, जब भी आप कोई भी मंथ कोई भी 31 वाला डेज डालेंगे तो वो यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा और यहाँ से चलते रहेगा, सारे कंडीशन चेक करेगा और लास्ट में रुक जाएगा, क्योंकि ये भी 31 वाला है और आपका 31 डेज प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 3 करता हूँ, देखिए कंपाइल हो रहा है, okay, था। तो जब स्विच में क्या है कि एक हमारा जो लास्ट इसमें स्टेटमेंट होती है वो होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कब रन होता है, जब बाय चांस मान लीजिए आपने जो केस दिए हुए हैं और कोई भी केस आपका मैच नहीं होता है विद द अबव गिवन एक्सप्रेशन और कोई भी वैल्यू है, ठीक है। तो क्या होगा, आपका डिफॉल्ट वाला केस चलता है। मैं अभी आपको इसको करके दिखाता हूँ। सिस्टम डॉट मैं लिखता हूँ नॉट अ वैलिड मंथ, ओके। देखिए कैसे रन करता है। देखिए हमारे यहाँ पर 1 है, 3 है, 4, 5 है, 12 है। यहाँ पर आपके और भी मंथ आएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं जो वाकई में वैलिड नहीं है वो वाला मंथ ले रहा हूँ, 13। आइए समझता हूँ। ओके, डिफॉल्ट, ओके। यहाँ पर सेमी कॉलन हमने इसका ये देखिए नॉट अ वैलिड मंथ। तो जो हमारा डिफॉल्ट होता है वो तभी यूज होता है हमारा कोई भी जो केस है वो मैच नहीं करता है, ठीक है। तो गाइस ये था आज की वीडियो में कि कैसे हमारे इफ एल्स स्टेटमेंट्स काम करते हैं जब भी हमें कोई भी डिसीजन लेना होता है, और ये स्टेटमेंट्स आपके लूप में, मेथड्स में कई जगह यूज किए जाते हैं, ठीक है। जहाँ भी हमको कहीं भी डिसीजन मेक करना होता है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारी कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट्स को रन करते हैं, ठीक है। कि बहुत जगह ऐसी होती है जहाँ पर हमारे सारी स्टेटमेंट्स रन होना कंपलसरी नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ही हमें कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रन करनी होती है, ठीक है। तो उसका वहाँ पर हम इफ एल्स और हमारे स्विच स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।